हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज का ब्लॉग सुबह से बनाना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर फटाफट से हमने रख दी थी चाय, और जैसे ही चाय हमारी बन गई फ़ौरन से हमने इसको 2 कप में सर्व कर लिया, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है और हम लोग पीने जा रहे थे चाय। तो अभी हमें आज जाना है कहीं बाहर काम से, तो फिर यहाँ पर हमने रेडी होना था, तो हम यहाँ पर हो गए थे रेडी, क्योंकि हम लोगों को जाना था थोड़ा जल्दी। लेकिन जब सुबह सुबह उठो बहुत सारे काम वगैरह हो जाते हैं, तो वो सारे काम ख़त्म करने पे हमें बज गया था तकरीबन अभी 11:30, और हमने फिर जल्दी जल्दी से अपनी तैयारी की, फटाफट से सारे काम को ख़त्म किया और हो गए रेडी। तो यहाँ पर ये जनाब भी हो चुके हैं रेडी जाने के लिए। आज हम लोग जाएंगे बाइक से, क्योंकि अभी तक हम लोग 2-3 बार जब गए हैं तो कार से जाते थे, लेकिन अभी मौसम आज बहुत अच्छा था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम लोग जाएंगे बाइक से। और फिर जैसे हम लोग नीचे उतर के रेडी होकर जाते हैं तो पता चलता है कि बाइक नहीं है, तो फिर हमने इंतज़ार किया बाइक के आने का, और हम ऊपर आ गए अपने घर। और यहाँ पर फिर से हमने काफ़ी टाइम वेट किया, और उसके बाद में फिर हमने जाना था, यहाँ से निकलना था, और लेट भी हो रहा था काफ़ी, क्योंकि हम लोग ये सोच रहे थे कि मौसम अच्छा है तो आज हमने जल्दी से निकल जाना है टाइम से यहाँ से। यहाँ पर ये जनाब बाहर शूज़ पहन रहे थे और हम यहाँ पर क्लिप शूट कर रहे थे, तो ये हमको देख रहे थे वहाँ से। और यहाँ पर फिर हमने 2 अबाया निकाली। हमने सोचा ये ग्रीन वाला पहने या ब्लैक वाला पहने। अभी तक हमने ब्लैक वाला नहीं पहना था, तो हमने सोचा आज हम ये वाला पहनेंगे। और अभी जो ग्रीन वाला आपने देखा वो हम पहले पहन चुके हैं, तो हमने सोचा आज हम ये वाला पहनते हैं। वैसे हमें ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगता है, जब हम नकाब पहनते हैं, अबाया पहनते हैं, कुछ भी, तो वो हमें ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगता है। हमने सोचा आज हम ये नया वाला पहनते हैं। तो यहाँ पर फटाफट से हम रेडी होने लगे थे। और हमें मसला ये हो जाता है कि जब भी हम ये दुपट्टे को सेट करते हैं तो हमसे ये हिजाब जल्दी अच्छा सा बनता नहीं है। अभी तो काफ़ी अच्छा बनने लगा है। पहले तो शुरू में हमने नकाब पहनना ही नहीं आता था, फिर धीरे धीरे अभी तो काफ़ी टाइम हो चुका है पहनते पहनते, तो यहाँ पर अभी हम थोड़ा थोड़ा सा सीख गए हैं इसको, हिजाब को बनाना। तो यहाँ पर फिर हम हिजाब को अपने अच्छे से सेट कर लेते हैं, और हम हो चुके हैं रेडी। ये है हमारा फाइनल लुक, और ये है हमारा प्यारा सा अबाया। तो हम बस यहाँ से निकल रहे हैं घर से, और फिर जा रहे हैं नीचे बाहर। ये हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं और फिर हम आपको रास्ते का प्यारा सा व्यू दिखाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पास ही में बेल आइकन है, उसे लाजमी प्रेस कर लिया करें, जिससे हमारी जो भी वीडियो आती है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर ये बहुत प्यारा सा व्यू था, दोनों साइड से पेड़ लगे हुए थे, और आज देख रहे हैं आप लोग बिल्कुल धूप निकली नहीं है, तो बहुत अच्छा सा मौसम था। यहाँ पर मन कर रहा था बैठो आराम से, यहाँ पर सिर्फ हरियाली हरियाली नज़र आएगी और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो अल्लाह का करम था, हम दोनों अच्छे से पहुँच गए वहाँ जहाँ हमें जाना था। और बस हम लोगों की कोशिश यही रहेगी कि यहाँ का काम जल्दी से हम लोगों का ख़त्म हो जाए, और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। हम यहाँ से निकलने के बाद जाएंगे अपने घर, मतलब मेरी मम्मा के घर, और वहाँ पर मेरी फूफी आई हुई हैं। जिस दिन हम वहाँ से वापस चले गए थे अपने मायके से, उसी दूसरे दिन वो आई थी, कि तो हमारी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। हालांकि वो दिल्ली से आई हुई हैं, तो अभी शायद ज़्यादा दिन उन्हें रुकना हो ना रुकना हो, तो फिर उसके बाद में जब हम आएँ तो शायद वो चली जाएंगी। तो हमने उनको बोला है आने के लिए घर, लेकिन अब हम लोग यहाँ से जाएंगे तो वहाँ से मुलाकात करते हुए जाएंगे। तो अभी बस हम यहाँ से निकल लिए थे, और हम फाइनली अपने घर पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर देखें इतनी भीड़ लगी हुई थी। हम आपको मिलाते हैं बाकी सारे लोगों से और अपनी फुप्पी से। लग रही है ये देखो, चौथे दिन के बाद आई है तब इतनी ज्यादा मोहब्बत उमड़ रही है। और ये देखो जनाब देख रहे हैं खाला अम्मी को, खाला ये देखो मामा के पास है मुराद। ऐसे करते मम्मी के पास है फोन। हाँ पैदान सर्दी तो नहीं लग रही है, ठंडी तो नहीं लग रही है, हमारे से आगे इसका पीछे हट आगे से।
तो यहाँ पर आपने देखा होगा हमारे घर कितनी सारी भीड़ है, और ये है हमारे पापा, और यहाँ पर ये बस रूम में बैठे थे तो अभी बाहर निकल कर आए। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, अभी छुट्टियाँ चल रही हैं तो पुप्पी आए हुए हैं, उनके बच्चे आए हुए हैं, और बाकी हम लोग पहुँच जाते हैं। तो ऐसे ना इतनी सारी भीड़ थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद में नाश्ता पानी हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद तकरीबन आधा घंटा बीता था, और इनको बिलहरे की लस्सी बहुत पसंद है। ये बोल रहे थे कि हमको बाहर की लस्सी पीनी है, तो फिर यहाँ पर लस्सी मम्मी ने मंगाई, और यहाँ पर फिर हम लस्सी निकाल रहे थे। हमने कहा चलो हम पलटते हैं लस्सी को, और यहाँ पर इतने सारे लोग हैं और इतने सारे ग्लासों में हमने लस्सी को पलट दिया था। यहाँ पर क्या है ना कि ये वाली लस्सी जो होती है ये ऐसे पानी पानी टाइप में होती है, और ये वाली बहुत टेस्टी होती है। और नॉर्मल वैसे लस्सी मिलती है हमारे वहाँ भी, लेकिन वो वाली लस्सी मिलती है जो थिक थिक सी होती है ना, तो वो वाली मज़ा नहीं आता उतना। तो इनको ये वाली लस्सी ज़्यादा पसंद थी, तो इन्होंने पहले से बोल रखा था कि उस दिन जब गए थे तो हमें लस्सी नहीं पिलाई थी। तो यहाँ पर आज लस्सी मंगाई गई है इनके लिए, और ये जनाब यहाँ पर बैठकर लस्सी को एंजॉय कर रहे हैं। और साथ साथ में हमने फेरी को बुला के बोला है भैया जा के सबको दे दो लस्सी, क्योंकि सब लोग हम लोग बाहर वाले रूम में बैठे थे, और कुछ लोग यहाँ हैं, कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं। तो हमने कहा सबको जा कर दे दो। तो फेरी ले जाकर सबको लस्सी दे रही थी, और यहाँ पर फिर लस्सी को हम भी इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर ये बहुत टेस्टी सी लस्सी मिलती है, और ये वाली मेरी भी फेवरेट है और इनकी भी फेवरेट है। लगभग ये वाली लस्सी हमको लगता है ना ज़्यादातर लोगों की फेवरेट होती है, और वो जो थिक वाली होती है ना वो वाली हमें अच्छी नहीं लगती उतनी ज़्यादा। और फिर उसके बाद में हम लोग आ गए थे अपने घर के बाहर, यहाँ पर खड़े थे, और यहाँ पर आया था चादर बेचने वाला। तो फिर ये लोग अपना चादर देखने लगे थे, और यहीं पर हम बस वीडियो शूट कर रहे थे। और ये क्या कर रहे थे, इसको इतना परेशान करते हैं ना, इसने पहले ही बोल दिया था दाऊद ने कि जब फैज़ भाई आएंगे तो फिर क्या करना, आप लोग हमको बुलाना नहीं अपने घर। इतना नालायक है, क्योंकि वो कहता ना वो हमको इतना खिलाते, इतना हिला हिला के खिलाते हैं, तो वो इसलिए भागता है, इनसे बहुत डरता है। अच्छा, अभी आज क्या है, मलिक को जाना है दिल्ली वापस, तो वो अपना टिकट लेकर आया था। तो कल के उसके टिकट है, तो उसका मतलब है कि आज ही चले जाते हैं। लखनऊ में आपा के घर रुकेंगे आज, और फिर कल वहाँ से चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये जनाब जा रहे थे, हालांकि आज सब लोग रोक रहे थे इनको कि रुक जाओ कल चले जाना। तो इनका मतलब था आज जाएंगे तो लखनऊ में रहेंगे, रेस्ट कर लेंगे, और फिर कल टिकट है तो कल चले जाएंगे, नहीं तो फिर पूरा डायरेक्ट यहाँ से जाओ तो बहुत लेट हो जाता है। तो यहाँ पर बस इनका थोड़ा सा रोना धोना लगा था, और ये जा रहे थे यहाँ से। अब सब लोग यहाँ पर अपने घर वापस आ जाते हैं, और यहाँ पर बच्चे बैठे थे एंजॉय कर रहे थे। इनको मुराद को देखो शीशी पी रहे थे, और अना इनके पड़ोस में लेटी थी। इनका बहुत मन था कि हम इनका वीडियो शूट कर लें, और इनका बोलने का भी बहुत मन था। जब हम इनको बोलते कि बोलो तो ये कहती थी अब भी हमारे दांत टूटे हुए हैं। तो इनको ना मसला ये था कि अगर हम बोलेंगे तो हमारे दांत दिख जाएंगे, हालांकि इनको ये नहीं पता कि हमारे दांत ऑलरेडी दिख रहे हैं। और यहाँ पर मुराद की मस्ती चल रही थी, ये बस इस तरह से मज़े कर रहे थे, और यहाँ पर इनके साथ हम सब लोग एंजॉय कर रहे थे। इधर देखो तुम ना करना। ये क्रो कैसे बोलता है? अरे भैया ये क्रो कैसे बोलता है? काका को बोलता है कक्का। ये मंकी कैसे बोलता है? नहीं कैसे हैं आप सब? इधर देखो इधर देखो इधर देखो ये देखो ये अच्छा, वहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद फिर हम आ गए थे अपने ऊपर छत पे, और यहाँ पर इतना बढ़िया मौसम था और खूब ठंडी ठंडी सी हवा लग रही थी। तो हम यहाँ पर खड़े हुए थे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था अभी थोड़ा देर और रुके। लेकिन आज वापस भी जाना था, तो उसका भी हेडेक रहता है दिमाग में कि अभी जाना है, अभी निकलना है यहाँ से। तो हमने यहाँ पर खड़े होकर थोड़ी देर अच्छी सी हवा एंजॉय की। अरे अब नहीं करना। अरे मंकी आया है क्यों? अच्छा क्रो आ जाए, क्रो इधर देखो। क्रो कैसे बोलता है? कैसे बोलता है? कैसे बोलता है बताओ, इनको बताओ कैसे बोलता है। बोलो 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 भाई। तो यहाँ पर खैर इनको बाहर ले जाने के बाद फिर हम आ गए थे वापस। अभी हमें वापस घर आना था, तो यहाँ पर रोशनी बोली
कि सबसे पहले हमारी थ्रेडिंग कर दो और फिर उसके बाद में वापस जाना, नहीं तो फिर हम किससे करवाएंगे। ये लोग पार्लर नहीं जाती जल्दी, ये लोग कहती हैं कि तुम अच्छी करती हो, और बाकी पार्लर वाले कभी कभी ख़राब कर देते हैं। मतलब किसी अननोन बंदे से बनवाओ ना तो समझ नहीं आती है। होता क्या है ना कि आप जान पहचान से बनवाते हैं, जिससे बनवाते रहते हैं ना, तो फिर उसी की चीज़ें समझ में आती है कि हाँ ये चीज़ अच्छी करेगा, ख़राब नहीं करेगा। खैर यहाँ पर फिर हमने अपना ये वाला टैलेंट भी आप लोगों के साथ शेयर कर लिया हुआ है। तो बस अब ये वाला टैलेंट तो वेस्ट ही चला गया। शादी के बाद अपना वही घर, वही चीज़ें होती हैं। तो बस ऐसे ही जब घर में आते हैं सारे लोग हम ही से थ्रेडिंग करवाते हैं, तो फिर ये लोग इंतज़ार करते हैं कि जब हम आएंगे तो हमसे ही ये लोग अपना करवाते हैं। खैर यहाँ से इन लोगों की थ्रेडिंग करने के बाद हम यहाँ से निकल गए थे, और ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं सामने नज़र आ रहा है, ये है मैरिज हॉल। तो अभी हम पहुँच चुके थे फ़तेहपुर, और इस वाले मैरिज हॉल में फैज़ान की शादी हुई थी। यहाँ से इन्होंने मुझे बताया कि यही वाला वो मैरिज हॉल है। खैर यहाँ पर ये वाला हमारा रूट है, यहाँ से हम जाते हैं अपने घर। और अभी यहाँ से पहुँचने के बाद हम फ़ौरन पार्लर में उतर गए थे। पार्लर में यहाँ पर हमने अपनी थ्रेडिंग करानी थी। थ्रेडिंग कराने के बाद हम आ गए थे अपने घर। अब हम बात डाल देंगे, तुम लोगों को बाद में नहीं कहना हमारा, ठीक है? हमारी कोई गलती नहीं है, ठीक है? ठीक है आंटी। फिर तुम्हारी अम्मा मारेंगी सबकी। नहीं मारती मेरी माँ। हेलो गाइस, ये मेरी आंटी है। हाय गाइस। इनके लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अच्छा, आज यहाँ हमारे महल्ले में एक शादी भी थी, वहाँ हमें दावत पे जाना था। तो यहाँ पर हमने ऑनलाइन सूट ऑर्डर किया हुआ था, और शुक्र है अल्लाह का कि वो आज ही सूट भी आ गया था। तो हमने सोचा चलो इसको चेक करते हैं, और अगर अच्छा होता है तो आज हम इसी वाले सूट ड्रेस को पहन लेते हैं। तो यहाँ पर देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो फिर हम इसकी ओपनिंग करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर अच्छा होगा तो आप लोगों में से कोई भी अगर इसको परचेज़ करना चाहे तो वो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अपना वो परचेज़ कर सकता है। यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल सा सूट आया हुआ था माशाल्लाह, पहनने में और देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो हमने सोचा इसको ट्राई कर देंगे। जब फिर हमने ट्राई किया तो बहुत अच्छा लग रहा था इसको। इस तरह से इसका दुपट्टा था, और ये दो मतलब जो प्लाज़ो था इसका, और साथ में इसका ये था कुर्ता, बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा। और इसका जो रेट था वो 2500 था, लेकिन डिस्काउंट पे मिला था मुझे, तो बहुत अच्छा सूट मुझे मिल गया था। तो हमने सोचा चलते हैं आज हम यही वाला पहन लेते हैं। और फिर इसकी मैचिंग बैंगल्स फिर हमने निकाली कि जो मैचिंग होंगी वही पहनेंगे, क्योंकि शादी पे पहनना था। तो यहाँ पर फिर हमने इसकी बैंगल्स निकाली, और साथ में हमने सोचा था कि अब महल्ले में शादी तो हम इसका कुछ हल्का फुल्का गोल्ड पहनते हैं, कि बाकी आर्टिफिशियल तो जैसे होता ना कि पहनना होता है। अभी हमने इसकी कुछ मैचिंग ज्वेलरी वगैरह तो थी नहीं हमारे पास, तो हमने फ़ौरन से फिर इसका गोल्ड, बाकी जो इस पे काम किया हुआ था वो गोल्ड का था, तो हमने फिर इसका सारा गोल्ड मैच कर लिया था। और माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। हमारे पास ये बहुत प्यारा सा क्लच भी रखा हुआ था, तो फिर हमने उसको यूज़ कर लिया। और ये देखें हमारी फ़ाइनल चीज़ें हो गई हैं रेडी, और अभी हमने ये सारी चीज़ों को पहनना है। तो हमने सबसे पहले इसकी क्लिप शूट किया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और इस ड्रेस को परचेज़ कर सकते हैं आप लोग, बहुत प्यारा लग रहा था, और पहनने पे तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। जब हमने इसकी शूटिंग की थी तो ही जब हमने इसको देखा तो हमें अच्छा लग रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो हमने सोचा और भी बहुत सारे कपड़े हैं हमारे पास, हालांकि शादी में पहनने के लिए पहले से थे, लेकिन एक हो जाता ना कि जब हम नया नया कुछ परचेज़ करते हैं तो मन करता है बस इसको जल्दी से पहन लें। तो यहाँ पर हम हो गए थे शादी में जाने के लिए रेडी। अभी बज रहे थे तकरीबन रात के 9, और जब से हम आए घर से तब से हम बस यही सारी चीज़ें कर रहे हैं, अपना अरेंज कर रहे हैं, क्या पहनेंगे, क्या मैचिंग करें, क्या है वो हो जाता ना, एक हेडेक हो जाती। क्योंकि अभी सुबह से मेरे पास टाइम होता तो हम अपनी सारी चीज़ें अरेंज करके रखते, लेकिन अचानक से फिर हमें जाना था। तो वहाँ से आने के बाद हम यहाँ पर अपना सारी चीज़ें अरेंज कर रहे थे, तो काफ़ी टाइम हमने लग गया था। और फिर उसके बाद में हमने इनसे थोड़ा सा शूट कराया, और यहाँ पर हम हो गए थे रेडी, नकाब पहन लिए थे और वहाँ पर जाने के लिए पास ही में, हालांकि बहुत दूर नहीं जाना था। बस ये है वहाँ का शादी वाला माहौल। यहाँ पर ये अच्छा खासा डेकोरेट था, बढ़िया थी और सारी चीज़ें थी। यहाँ पर काफ़ी लोग थे शादी में। और उसके बाद में फिर हम यहाँ पर बैठे थे, आइसक्रीम खा रहे थे। तो यहाँ पर फिर हमने आइसक्रीम एंजॉय की, और उसके बाद में हम यहाँ बैठे थे। और ये जो बच्चा था भाभी का वो काफ़ी परेशान था, गर्मी बहुत होती है आजकल शादी में, और ये तो कहो रात की शादी थी। हालांकि यहाँ पर ये सेल्फी पॉइंट बना हुआ था। फिर हम सोच रहे थे कि किसी और से शूट कराते हैं, थोड़ा सा ब्लॉग शूट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई ना कोई आगे से बार बार निकल जाता था, कोई ना कोई। जब भी हम ब्लॉग शूट करने में आते फिर कोई और आ जाता, तो हम सोचते कि किसी और को लेना नहीं चाहते, हम सिर्फ अपना ही ब्लॉग मतलब बनाना चाहते हैं, क्योंकि किसी और को लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर ये हो जाता है, बहुत सारे लोगों को एतराज़ होता है, बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी लाइफ स्टाइल रखते हैं। तो हमने फिर यहाँ पर हम आ गए थे पानी पूरी खाने। हमने कहा कि ज़्यादा नहीं खाते हैं, बस थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट खा ही सकते हैं।
तो यहाँ पर मज़े से हमने पानी पूरी खाई और बड़ा मज़ा आया। ज़्यादा नहीं खाया था, हमने सिर्फ 2 ही खाए थे और फिर बस यहाँ पर थोड़ा बहुत शूट कराया और फिर उसके बाद में इसी तरह से खाना वाने का अरेंजमेंट था। तो फिर खाना खाने लगे हम लोग, खाना वाना खा के और फिर अपने घर वापस आ गए थे, क्योंकि अभी रात के बज रहे थे तकरीबन 11 और काफ़ी हम लोग थक चुके थे। तो अब हमने सोचा अब अपने घर वापस आ जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में बेल आइकन है उसे लाजमी प्रेस कर लें, जिससे हमारी जो भी वीडियो आती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कर दिया करें अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।